जी, वो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए था। वो गलत हो गया। जीवन में कई बार बहुत सी गलतियाँ हम लोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी ओरिजिनल को ख़ास तौर से मुझे, अगर मैंने किसी ओरिजिनल में काम किया तो दोबारा उसमें फिर काम करना, वो फिर निकल जाएगा। कोई और बनाए उसको, वो ठीक है। लेकिन मुझे शायद एक तो वो नेगेटिव रोल, और बहुत से लोग जो हैं, जो चाहने वाले हैं, वो क्योंकि मुझे एक लीडिंग मैन के रूप में देखते आए हैं, उनको ये ठीक नहीं लगा। मेरा ऐसा मानना था कि एक कलाकार की हैसियत से मैं ये सब चीज़ें नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मुझे मेरी कला क्षमता जो है, इसमें मुझे कितना ज़ोर लगाना पड़ेगा, क्या होगा, उस नज़र से हम देखते हैं। तो एक चलो नेगेटिव रोल भी कर लेते हैं, तो इस नज़र से हमने देखा था। या आई होप देर इज़, मैं तो चाहूँगा कि कुछ हो ऐसा। और मैं इंतज़ार करता हूँ कोई निर्देशक निर्माता का कि वो हमारे सामने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लाए जिसको देख करके मुझे लगे कि हाँ, मैंने ये पहले नहीं किया। मेरी अपनी सोच जो है वो बहुत कमज़ोर है, तो मैं ढूंढता हूँ अगर कोई मिल जाए जो पता है मुझे कि सर आप ये कीजिए क्योंकि आप ये नहीं किया। बड़ा मुश्किल है सर, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि मैंने क्या नहीं किया और क्या नहीं किया। चीज़, अरे भाई वो तो बिना, जी आइटम सॉन्ग वो हम ही ने बनाया है। वो हमारे पुराने कुछ गीतों का वो थोड़ा एक क्लब बीट डाल करके, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, उसके पीछे भी एक कहानी थी। अम, हम लोग एक कॉन्सर्ट टूर पे थे विदेश, विशाल शेखर भी थे हमारे साथ, और न्यूयॉर्क में हमारा शो था। उसके कुछ दिन पहले छुट्टियां थी, रात को कहीं खाना खाने गए, वहाँ पर हमने जिस रेस्टोरेंट में गए वहाँ संगीत वगैरह बज रहा था, वो सुना हमने, हमें अच्छा लगा, हमने उनसे डीवीडी बर्न करके ले लिया। कमरे में उसको सुन रहे थे तो अचानक मुझे लगा कि अरे इस पर तो मैं खई के पान बनारस वाला गा सकता हूँ, या इसमें और बहुत से गाने आ सकते हैं अपने। तो मैंने ये बात विशाल शेखर के साथ शेयर की, उन्होंने कहा हाँ चलिए इसको करते हैं। तो वहीं पर हमने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा स्टूडियो हायर किया, और जा करके इसकी एक बहुत ही रफ स्केच रूप हमने बनाया, और फिर इसको हमने शो में भी गाया और बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद ये बंद हो गया, काम ख़त्म हो गया। जब पूरी जगन्नाथ आए इस फिल्म की संगीत के बारे में बात करने, तो ऐसे ही अचानक मैंने उन्हें ये गाना सुना दिया, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे यही गाना चाहिए। तो इस तरह से वो गाना बन गया। ये सब करता हूँ, लेकिन अब आगे बोलूँगा तो फिर आप कहेंगे देखिए आप अपने जो प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं उसका नाम ले रहे हैं। एक तो डाबर च्यवनप्राश, और दूसरा है न्यूट्री चार्ज। नो नो नो, आई डोंट नो पॉलिटिक्स, उससे मैंने हार मान ली है, और मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। जी अभी कहाँ गए अभी, विपुल जी यहाँ बैठे थे। हाँ ये सर, वुड यू लाइक टू जस्ट टेल देम व्हाट इज हैपनिंग। एक दौर जैसे मैंने कहा अभी ख़त्म हो गया है, और अभी दूसरा दौर भी शुरू होगा। आप Actually, the second phase is already being finalized. We are covering basically Saputara in South Gujarat, which is Gujarat's only prominent hill station. We are also covering Ambaji, which is a very prominent temple that has been finalized at the level of Honorable CM. And we are also covering, Modera Sun Temple. We are doing a couple of light and sound programs with his voiceover, and part of Ahmedabad city. This is what we have planned. It will be probably, depending on his schedule, it will be planned maybe in about 2 months' time. The agencies are being finalized. Mr. Piyush Pandey will handle it from O&M. That's all I would like to do. Yeah. सर मैं राजनीति में हूँ नहीं, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि अगले साल चुनाव है। चुनाव है? वेरी नाइस सर। मैंने तो
मुझे जब इसके बारे में बताया गया तो जिस चीज़ से मैं आकर्षित हुआ वो ये कि एक तो गुजरात जो है वो भारत का एक एक अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उसके लिए प्रचार करना ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ मैं। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन जो रिसर्च की मिली वो ये कि जितने पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं भारत भर में सबसे ज़्यादा वो साइट्स गुजरात में। ये मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था और मुझे लगा कि अगर बहुत सी ऐसे स्थान हैं जो कि हमारी परंपरा, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं और वो इतने सालों से और इनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है और अगर मेरी आवाज़ से या मेरे चेहरे से उसका प्रचार हो सकता है तो मैं उसे करना चाहूँगा। सभी जगह जो हैं वो मुझे नई लगी और मुझे ऐसा लगा कि जिस जिस क्षण पे गया मैं जहाँ भी गया उन सब के अंदर एक ऐसी खूबी थी छुपी हुई थी इसके बारे में हमें पता नहीं था। चाहे वो कच्छ का रण हो, चाहे वो गिर फॉरेस्ट हो, चाहे बहुत से पुराने जो यहाँ पर पैलेसेस और किले थे, आर्कियोलॉजिकल यहाँ पर डिपॉजिट्स थे, उन सबको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। और देखिए मैं एक ब्लॉग लिखता हूँ और उसके ऊपर जब भी मैं इस दौरान जब मैं था यहाँ पर तो मैं लिख रहा था और बड़े ताज्जुब की बात है कि बहुत से लोग जो कि गुजरात में रहते हैं उनको स्वयं नहीं मालूम था कि ये जगह यहाँ है। जो मुझे जवाब मिलता था मेरे ब्लॉग पे वो, और ख़ास तौर से जो एनआरआईज़ हैं जो गुजराती बाहर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, वो सब लिखते थे कि सर हमें तो इसके बारे में मालूम नहीं था और अब हम जल्दी से वापस आना चाहते हैं गुजरात ताकि इन जगहों को जा करके हम देख सकें। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ऐसा करने से उन लोगों की आशाएं वगैरह भी जागृत हुई। Oh, yes. Hello, Ami, how are you? Yes, yes, yes. Thank you so much, Ami. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Myasthenia gravis, yeah. Okay. Yeah. Yeah. At the time of my 82 accident in Kuli, when I recovered from that, um, a series of other misadventures happened with me. Um, the very next year, I went back to the same location I was shooting, and I suddenly dropped because there was no muscle strength. Um, you can't puck your lips, you can't drink your water, you can't swallow, you can't keep your eyes open and they drop. You can't keep your hand up, it drops. बाल नहीं बना सकते क्योंकि उसमें all this I couldn't do. So I rang my doctor and he said, you must come back. I think this is myasthenia gravis. So I went through a lot of tests and all that. एक टैबलेट होती है मेस्टिनॉन, वो कुछ 10-12 टैबलेट रोज़ खानी पड़ती है तो उससे वापस वो ठीक हो जाता है. आई डोंट नो what the seriousness of this particular patient is. My Mestinon, I took Mestinon for almost 2-3 years, and then I am now in remission. वो अपने आप को कभी भी वापस आ जाए मुझे मालूम नहीं. But I think this is the drug that cures it. But if I don't know, I think he should see a doctor और सही इलाज उनसे करवाएं. बहुत सी कुछ लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड जो है उससे भी हो जाता है माइस्थीनिया, तो उसका ऑपरेशन होता है. We actually, Jaya and me, we contribute to a myasthenia outfit in Kolkata, where we look after it on a charitable basis. We keep contributing money to it because they are very little kids, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो और उनको myasthenia हो जाता है, उनको पता नहीं होता क्या है ये. So we are trying to treat them. I think one of the cures is through this thyroid gland operation. But I think you should get it checked because each patient has a different degree of myasthenia. So I am right now under remission, thankfully.
या थैंक यू मैम. Last two questions, please. Last two questions. हाँ जी, बाबूजी, माँ जी, हैं? अब सर ये सार्वजनिक तो हमने कभी किया नहीं है. हमारे घर में मंदिर है, पूजा पाठ कर लेते हैं, कभी कभी मंदिरों में चले जाते हैं. गाना नहीं होगा, गाना नहीं, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसके लिए सब पूरा ऑर्केस्ट्रा है. जी 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 जी. ओ ओके.